नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग, गेज एवं उनके विभिन्न प्रकारों पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशॉप में जब मशीनों के इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनाए जाते हैं, इनका अधिक मात्रा में जब उत्पादन किया जाता है तो इनके साइज को सूक्ष्मता में चेक करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता होती है। अच्छा, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से माप लेने के लिए अधिक पढ़े लिखे और कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अधिकतर पाया जाता है कि वर्कशॉप में पढ़े लिखे और कुशल कारीगर कम मिलते हैं, इसलिए एक ऐसा औजार बनाया जाता है जिसका कि कम पढ़े लिखे कारीगर भी प्रयोग कर सकें, जिसको कि हम गेज कहते हैं। तो गेज की अगर हम परिभाषा देखें तो गेज क्या है? गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है, जिसका प्रयोग प्राय पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय उसके निश्चित साइज़ों को चेक करने के लिए किया जाता है। गेज के अगर हम मटेरियल की बात करें या फिर किस धातु से ये बनाया जाता है, तो गेज बनाया जाता है एलॉय स्टील। मुख्यतः गेज जो है वो एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं और इसके गेजिंग पॉइंट्स को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। चलिए अब गेज के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि गेज के क्या क्या लाभ हैं। अगर हम गेज के लाभ देखें तो गेज का प्रयोग करने से उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो सकता है। पार्ट्स को बनाने में कम समय लगता है और पार्ट्स को इंटरचेंजेबल बनाने में आसानी होती है। इंटरचेंजेबल से मतलब है कि देखा है हमने कि इसको कई पार्ट्स को हमें लिमिट में बनाया जाता है। लिमिट के हिसाब से अगर हम देखें तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हमें किसी पार्ट्स को बनाना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मशीन पर किसी मशीन पर अलग अलग पार्ट्स को, क्योंकि अलग अलग कारीगरों के द्वारा काम किया जाता है और अलग अलग कारीगरों के द्वारा काम करने के बाद में उसे एक पर्टिकुलर मशीन पे फिट किया जाता है, तो इसलिए पार्ट्स का इंटरचेंजेबल होना आवश्यक है। इसी के साथ में कम कुशल और कम पढ़े लिखे कारीगर से काम लिया जा सकता है। पार्ट्स जो है वो कम लागत में बनते हैं, क्योंकि पार्ट्स इंटरचेंजेबल होते हैं और इसलिए उनकी लागत भी कम रहती है। दूसरा, जो इसकी कॉस्ट है वो इसलिए और कम रहती है क्योंकि इसे कम पढ़े लिखे कारीगरों से द्वारा यूज़ किया जा सकता है, तो इसकी लागत जो है वो कम रहती है। देन इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम वर्गीकरण को देखें तो वर्कशॉप जो गेज जो है वो 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है: वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज। वर्कशॉप गेज यानी कि वर्कशॉप में जो गेज प्रयोग किए जाते हैं जॉब को चेक करने के लिए, उनको हम वर्कशॉप गेज कहते हैं। वहीं पर जो वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए गेज प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम इंस्पेक्शन गेज कहते हैं। और उसी के साथ में जो इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी को चेक करते हैं वो रेफरेंस गेज कहलाते हैं। रेफरेंस गेज को मास्टर और कंट्रोल गेज भी कहते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार के गेजेस के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं रेडियस और फिलेट गेज की। देखिए ये रेडियस और फिलेट गेज है जो कि एक होल्डर में फिट है। इसमें कई सारी स्टील स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं जो कि इनको के ब्लेड्स जिनको कहते हैं। इसका मेनली जो यूज़ है वो जॉब की अंदरूनी यानी कि इंटरनल और आउटर रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये एक होल्डर में फिट रहते हैं और भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी कि अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ये 0.6 से 25 mm तक 3 सेट में पाए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार हैं। 0.6 से 0.8 mm के बीच में अगर हम देखें तो 0.6 और 0.8 mm के 2 पीस हैं। 1 से लेके 6 mm तक ये
कुछ पीसेस हैं, और 8 से लेके 25 mm तक ये 8 से लेके 25 mm तक ये निम्नलिखित पीसेस होते हैं। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ गेज, तो वो है फीलर गेज। फीलर गेज को हम एक तो थिकनेस और क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसके प्रयोग की अगर हम बात करें तो एक प्रयोग है सेट में किए हुए पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को मापने के लिए, ठीक है। दूसरा कार्य और मशीन को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ऑटोमोबाइल में पिस्टन और सिलेंडर के बीच के क्लियरेंस को मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, ये 7 सेट में पाई जाती है। नेक्स्ट, स्क्रू पिच गेज। देखिए, जब लेथ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जब चूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उनके कोण यानी कि एंगल को, गहराई यानी कि डेप्थ और पिच को चेक करने के लिए जिस गेज का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्क्रू पिच गेज कहते हैं। पिच और कोण के अनुसार इसमें कई ब्लेड्स होते हैं। पिच और कोण के अनुसार में इसमें कई ब्लेड्स होते हैं। ये देखिए, इसमें कई सारे ब्लेड्स हैं। ये एक होल्डर में फिट है और इसमें कई सारे ब्लेड्स हैं जिसका कि हम थ्रेड को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें एक बात जो नोटिस करने वाली वो ये है कि इसको हमेशा ही पूरी तरीके से थ्रेड के ऊपर रखें, तभी इससे आप सही मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये एक्सटर्नल का यूज़ करने के लिए है, मेज़रमेंट लेने के लिए, और ये इंटरनल थ्रेड्स को चेक करने के लिए हम इस स्क्रू पिच गेज का यूज़ करते हैं। तो निम्नलिखित साइज़ वाले स्क्रू पिच गेज प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें कि 55 डिग्री कोण वाले स्क्रू थ्रेड के लिए, इस 55 डिग्री एंगल वाले स्क्रू थ्रेड के लिए, 66 डिग्री एंगल वाले स्क्रू थ्रेड के लिए, और 47.5 डिग्री कोण वाले यानी कि एंगल वाले स्क्रू थ्रेड के लिए स्क्रू पिच गेज यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद में एक आइसोमेट्रिक स्क्रू थ्रेड के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार देखें तो आइसोमेट्रिक चूड़ियों के लिए स्क्रू पिच गेज में 0.25 से 6 mm पिच के लिए 24 ब्लेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायर गेज की। तो वायर गेज क्या है? एक स्टील की 3 mm मोटी गोल प्लेट होती है जिसमें कि भिन्न भिन्न साइज के खांचे बने होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइजेस के ये खांचे बने हुए हैं, और ये 3 mm मोटी गोल प्लेट है। इसका प्रयोग शीट की मोटाई और तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। अगर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बात करें तो 0.125 से 8 mm तक रेंज में शीट की मोटाई और तार का व्यास चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है बेवल गेज। बेवल गेज जॉब पर बने कोणों को चेक करने के लिए और एंगल को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय भी किया जाता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं, यूनिवर्सल बेवल गेज और कॉम्बिनेशन बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज में ब्लेड की लंबाई जो 75 टू 150 mm और स्टॉक की लंबाई 75 टू 85 mm होती है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें एक स्टॉक होता है और दूसरा ब्लेड। स्टॉक की लंबाई और ब्लेड की लंबाई की हम बात करें तो स्टॉक की लंबाई जो है वो 75 टू 85 mm, और उसी के साथ अगर हम ब्लेड की बात करें तो ब्लेड की लंबाई जो है वो 75 टू 150 mm तक पाई जाती है। कॉम्बिनेशन बेवल गेज की बात करें तो कॉम्बिनेशन बेवल गेज में ब्लेड और स्टॉक के साथ, ठीक है, ये स्टॉक और ब्लेड के साथ में एक ऑक्सिलरी ब्लेड भी होता है। इसमें तीनों ब्लेड की लंबाई जो है वो 100 mm होती है। नाउ अब हम बात करते हैं ड्रिल एंगल गेज की।
ड्रिल एंगल गेज का मुख्यतः यूज़ किया जाता है ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एजेस को, यानी कि कटिंग एज के कोण को चेक करने के लिए, और जो लिप्स के ड्रिल के लिप्स की लंबाई को चेक करने के लिए भी ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग किया जाता है। अगर ड्रिल एंगल गेज के जो एंगल होता है वो होता है 121 डिग्री। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रिल एंगल गेज का जो एंगल है वो कितना होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये होता है 121 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं सेंटर गेज की। सेंटर गेज जो है वो एक स्टील की प्लेट से बनाया जाता है और स्क्रू थ्रेड के स्टैंडर्ड के अनुसार ये अलग अलग कोणों में वी ग्रूव इस पर बने होते हैं। इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो इसका जो है वो कटिंग टूल्स के पॉइंट को चेक करने के लिए किया जाता है और टूल को जॉब के समकोण में सेट करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम इसी के बाद बात करते हैं लिमिट गेजेस की। लिमिट गेज पार्ट के साइज को निर्धारित लिमिट में चेक करने के लिए हम लिमिट गेज का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः निम्नलिखित लिमिट गेज प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें कि स्नैप गेज, रिंग गेज और प्लग गेज है। अब हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले स्नैप गेज। स्नैप गेज का मुख्यतः प्रयोग जो किया जाता है वो जॉब की बाहरी माप को चेक करने के लिए, इसे हम कैलिपर गेज भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें कि है डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज, लिमिट कैलिपर गेज, एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज और रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज की। डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज का प्रयोग हम करते हैं छोटे साइज को चेक करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 सिरे होते हैं, एक सिरा होता है गो सिरा और दूसरा नो गो सिरा होता है। इनको के हम लिमिट में चेक कर सकते हैं। 2 से 100 mm तक साइज को चेक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार है वो है लिमिट कैलिपर गेज। लिमिट कैलिपर गेज जो है वो उसको सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके गो और नो गो सिरा एक ही तरफ होता है। ये सी अक्षर के आकार का होता है। इसका प्रयोग 100 से 400 mm तक साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। तीसरा है एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज। एडजस्टेबल जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि इसको ये एडजस्टेबल रहता है, ये साइज के अनुसार इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें एक तरफ फिक्स्ड एनविल रहता है और दूसरी तरफ एडजस्टेबल एनविल्स लगे होते हैं, यानी कि इसमें 2 फिक्स और 2 एडजस्टेबल एनविल्स लगे होते हैं। इसका प्रयोग बड़े साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। एनविल साइज को 3 से 8 mm तक रेंज में समायोजित किया जा सकता है। अगला जो है वो है रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि थ्रेड यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड्स को लिमिट में चेक करने के लिए हम रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें भी सभी की भांति गो एंड और नो गो एंड रोलर्स लगे होते हैं। तो बच्चों चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लिमिट गेज की, जो है रिंग गेज। रिंग गेज गोल वर्कपीस की बाहरी डायमेंशन को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रिंग गेज निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज और थ्रेडेड रिंग गेज। बात करते हैं प्लेन रिंग गेज की। तो यह गेज गोल आकार की होती है। इसमें गेज के साइज का सुराग बना होता है। बाहरी गोल सरफेस पर नर्लिंग की हुई होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें बाहरी सरफेस पर नर्लिंग की हुई है। इसमें भी गो और नो गो साइज वाली रिंग गेज पाई जाती है। नो गो गेज की पहचान के लिए इसमें बीच में एक नर्ल की हुई सरफेस पर गोलाकार ग्रूव बना होता है।
ये आप देख सकते हैं, इसमें बीच में जो है वो एक गोलाकार ग्रूव बना हुआ है, जिससे कि आप पहचान सकते हैं नो गो गेज को। ये है गो गेज और ये है नो गो गेज। नेक्स्ट टैपर रिंग गेज। टैपर रिंग गेज की अगर हम बात करें तो ये स्टैंडर्ड टैपर में इसमें सुराख बना होता है। गो और नो गो साइज की पहचान के लिए इसके टैपर होल के छोटे सिरे पर एक स्टेप बना होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें छोटे सिरे की तरफ ये स्टेप बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेड रिंग गेज की। थ्रेड रिंग गेज आकार में गोल होती है और सेंटर में थ्रेडेड होल होते हैं। जैसा कि प्लेन रिंग गेज में हमने देखा था कि उसमें बीच में जो है वो बीच का पोर्शन जो प्लेन रहता है, और थ्रेडेड रिंग गेज में ये जो बीच में है यहाँ पर थ्रेडेड होल बने हुए रहते हैं। गो और नो गो साइज के लिए अलग अलग गेजें प्रयोग में लाई जाती हैं। नो गो की पहचान के लिए गोलाकार ग्रूव के द्वारा पहचाना जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं ये बीच में रेड लाइन आपको दिख रही है, ये है नो गो गेज की पहचान के लिए इसमें एक बीच में ग्रूव बना होता है। इस प्रकार क्या है कि आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं, गो गेज और नो गो गेज को आप इस प्रकार पहचान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रकार के गेजेस की, जो है प्लग गेज। ये एक प्रकार का लिमिट गेज है। अभी तक हम दो लिमिट गेज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पहला हमने देखा था स्नैप गेज और सेकंड रिंग गेज। अब हम बात करते हैं प्लग गेज की। इसका प्रयोग होल के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। कार्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की पाई जाती है, जिसमें कि पहला है सिंगल एंडेड प्लग गेज। सिंगल एंडेड प्लग गेज की अगर हम बात करें तो ये एक प्लग होता है जिसको के साइज में फिनिश किया होता है। इसमें देख रहे हैं आप, इसमें एक षट्भुज आकार का या फिर इसी के साथ में ये षट्भुज आकार का ये हैंडल लगा होता है। ठीक है, षट्भुज आकार का ये हैंडल लगा होता है। ये षट्भुज भी हो सकता है और ये गोलाकार भी हो सकता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ प्लग गेज है डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड प्लग गेज में अगर हम देखें तो ये, जैसे कि हमने अभी देखा था, सिंगल एंडेड प्लग गेज की तरह ही रहता है, बस इसमें जो है वो दोनों तरफ प्लग लगा हुआ होता है, जिसमें कि एक सिरा गो सिरा है और दूसरा सिरा नो गो सिरा होता है। बीच में सिंगल एंडेड प्लग गेज की तरह ही एक षट्भुज आकार का या फिर एक गोल आकार का, यानी कि हेक्सागोनल और राउंड शेप का बीच में हैंडल रहता है। इसका यूज़ जॉब को लिमिट में चेक करने के लिए किया जा सकता है। वहीं अगर हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज की बात करें, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में और डबल एंडेड प्लग गेज में एक साफ डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे कि एक ही सिरे पर गो और नो गो सिरा, यानी कि एक ही सिरे पर गो और नो गो साइज बना होता है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है, ये गो सिरा जो है वो नो गो सिरा, ये दोनों एक ही साइड पर हैं और गो सिरा नो गो की अपेक्षा अधिक लंबा है। और अगर हैंडल की बात करें तो हैंडल उसी प्रकार या फिर एक तो हेक्सागोनल या फिर राउंड षट्भुज आकार का या गोलाकार का, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म का इसका हैंडल बना रहता है। अब हम बात करते हैं टैपर प्लग गेज की। टैपर यानी कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें टैपर होता है
इसमें जो प्लग होगा वो टैपर शेप में बना हुआ होगा। टैपर सुराखों को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो बड़े सिरे पर, ये देखिए जो बड़ा सिरा है वहाँ पर एक स्टेप को ग्राइंड करके बना दिया जाता है, ठीक है ना। बड़े सिरे पर बड़े सिरे की तरफ यहाँ पर स्टेप को ग्राइंड करके बना दिया जाता है। और उसके बाद में थ्रेडेड प्लग गेज की अगर हम बात करें तो थ्रेडेड प्लग गेज एक ऑर्डिनरी प्लग गेज की अपेक्षा इसमें देखेंगे कि इसमें थ्रेड्स बने हुए होते हैं, जो कि इंटरनल थ्रेड, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरनल थ्रेड के आकार और डायमेंशन संबंधी, यानी कि डायमेंशन रिलेटेड एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका गो सिरा नो गो सिरे की अपेक्षा लंबा होता है। जो गो सिरा है वो नो गो सिरे की अपेक्षा लंबा होता है। सो इसका यूज़ क्या है, ये इंटरनल थ्रेड्स के आकार को और उसकी डायमेंशन रिलेटेड एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण के सारांश के, कि आज हमने क्या क्या टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, किन किन प्रसंगों पर हमने चर्चा की है। तो सबसे पहले हमने बात की गेजेस के बारे में। गेजेस के बारे में हमने जाना कि गेज का मुख्य प्रयोग क्या है। हमने जाना कि गेजेस के लाभ क्या हैं, यानी कि गेजेस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। उसके बाद हमने देखा विभिन्न प्रकार के गेजों के बारे में, यानी कि किन किन टाइप्स के वेरिएट टाइप्स ऑफ गेज क्या क्या हैं, जिसमें कि हमने क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, जिसमें हमने देखा कि वर्कशॉप गेज, देन सेकंड हमने देखा कि इंस्पेक्शन गेज क्या होते हैं, देन थर्ड हमने जाना था कि रेफरेंस गेज क्या क्या है। इस वर्गीकरण के बाद में हमने विभिन्न गेजों के बारे में जाना। विभिन्न गेजों में हमने देखा कि इसमें रेडियस ऑफ फिलेट गेज क्या होता है, रेडियस ऑफ फिलेट गेज। उसके बाद फिर हमने देखा कि फीलर गेज क्या है। उसी में फिर हमने वायर गेज के बारे में पढ़ा। हमने स्क्रू पिच गेज के बारे में पढ़ा। उसी के साथ हमने ड्रिल एंगल गेज के बारे में पढ़ा। हमने सेंटर गेज के बारे में पढ़ा। बेवल गेज के बारे में। तो इन सभी गेजों के बारे में हमने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके बाद हमने कुछ लिमिट गेजेस के बारे में पढ़ा। लिमिट गेजेस के अंतर्गत हमने देखा कि स्नैप गेज क्या होता है, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद रिंग गेज क्या है, उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। एंड देन हमने देखा था कि प्लग गेज क्या होता है, उसके विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं। अगर आप गेजेस से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए प्रयुक्त संदर्भों का प्रयोग किया है, जिसमें कि मैंने फिटर ट्रेड थ्योरी जो कि NSQ लेवल 5 के हिसाब से नीमी पब्लिकेशन की पुस्तक है, इसका प्रयोग किया है। फिटिंग सिद्धांत जो कि बलवीर सिंह की TMH पब्लिकेशन की बुक है, इसका प्रयोग किया है। उसी के साथ में इमेज सोर्सेज के लिए गूगल का प्रयोग किया है। तो अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको गेजेस और उनके विभिन्न प्रकारों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।